बच्चे कैसे डिसिप्लिन सीखें और खेल खेल में कैसे करें पढ़ाई, इस पर ज़्यादा फोकस होता है मॉन्टेसरी स्कूल का। कोलकाता शहर में शानदार आइडियल प्ले हाउस नाम से मॉन्टेसरी स्कूल खोला गया। आइडियल प्ले हाउस का शानदार मॉन्टेसरी की गई ओपनिंग, बचपन की तालीम का नया सफर शुरू। 18 अप्रैल को कोलकाता के लिंटन स्टेट मणिविला में आइडियल प्ले हाउस का उद्घाटन हुआ। ये इवेंट काफ़ी वाइब्रेंट था, जहां एजुकेशन, मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से जुड़े कुछ वेल नोन फेसेस ने शामिल होकर इस पल को और खास बना दिया। इस मॉडर्न प्ले स्कूल के फाउंडर है शादाब रजा और प्रिंसिपल है मरियम जावेद। प्रोग्राम में स्पेशल गेस्ट के रूप में उपस्थित थे महादेवी बिड़ला शिशु विहार की प्रिंसिपल सोनाली सरकार, वाइस प्रिंसिपल करिश्मा सुराना, एल्बनी हॉल पब्लिक स्कूल की फॉर्मर प्रिंसिपल मिसेस इमाम, बेनियापुकुर ओसी राजीव डे और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर खुर्रम के अलावा ऑफिसर मोहम्मद रिजवान, समाज सेवी मुख्तार अली, काउंसिलर कैसर जमील, डॉक्टर नासिर, डॉक्टर फैज। आइडियल प्ले ग्रुप में 3 मेन ब्रांचेस शामिल है: आइडियल प्ले हाउस, आइडियल कोचिंग सेंटर और फ्यूचर गाइडलाइंस, जहां स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है। इवेंट की एक खास हाईलाइट रहे रेनाउंड फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर काशी जुयेफ इस्लाम। उनका बैकग्राउंड इंडियन नेशनल टीम, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन और केरल ब्लास्टर्स जैसे बड़े फुटबॉल टीम से रहा है। आजकल वो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर काशी फिटनेस फिजियोथेरेपी सेंटर यानी FPC के डायरेक्टर और फाउंडर भी है। सभी गेस्ट ने आइडियल प्ले हाउस की तारीफ की और इसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जहां से छोटे बच्चों के ब्राइट फ्यूचर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत होती है। तो आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप 62 लिंटन स्ट्रीट कोलकाता 14 मणिविला में आए और तुरंत करें अपने बच्चों का एनरोल। आइडियल प्ले ग्रुप जो आज इनॉग्रेशन हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज टू बी हियर एंड थैंकफुल टू मिस्टर रेजा हु हैज़ इनवाइटेड अस. This Ideal Play School, I wish them all the best for the future. The teachers here, they're definitely going to take care of all the students, and I hope and wish them all the best for the future. ये तो अभी प्ले स्कूल है और प्ले स्कूल का सबसे बड़ा महत्व ये है कि विद इन द एज ऑफ 8 years ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो ब्रेन का जो डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है उसके हिसाब से बच्चों को वैसे ही पढ़ाना चाहिए, वैसे ही डेवलप करना चाहिए, ताकि वो जब आगे बढ़े तो पढ़ाई थोड़ा सिंपल हो जाएगा उनका। तो इसकी वजह से टीचर्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। They have to be skilled and trained so that they can teach the children in a way, in a play way method, so that those skills can be developed in them. And again, another thing which is important is the overall development, a holistic development of the children, which is also important not only with studies but in all the co-curricular activities students should be participating in. That will give them a lot of exposure. They will gain confidence and they will become more independent, which is the purpose of education. ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते हैं। बच्चे अभी जो जन्म ले रहे हैं उन लोग के हाथ में मोबाइल है, लेकिन ये जनरेशन एकदम डिफरेंट है। ये मोबाइल का ओवर यूज़ डेफिनेटली, ये किसी चीज़ का भी ओवर यूज़ बहुत ही हार्मफुल है। एंड इसमें अभी पेरेंट्स को बहुत केयरफुल रहना है कि कैसे बच्चों को दूसरे स्किल सिखाएं और मोबाइल से थोड़ा अलग रखें। ऐसा नहीं है कि घर में जब बच्चे परेशान करते हैं तो माँ बाप उनको मोबाइल हाथ में दे देते, बेटा खेलो, लेकिन ये बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के लिए, ऑल पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए, कि उसको कैसे फिर बाद में उसको मोबाइल से कैसे अलग रखें, ये बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत थॉटफुली क्या सीखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, एकदम मॉनिटरिंग में ये बच्चों को, पेरेंट्स को हमेशा मॉनिटर करना चाहिए। वो तो एकदम वर्सेटाइल पर्सन है, एक जो दिख रहा है हम लोगों को। तो आके हम लोग को जब इनवाइट किए हैं तो वी वर वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड हमारे बहुत अभी काफ़ी हेल्प किए हैं स्कूल में। सो इसके लिए शादाब सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम सोनाली सरकार, प्रिंसिपल महादेवी बिड़ला शिशु विहार। Myself Karishma
माई सेल्फ करिश्मा सुराना, हेडमिस्ट्रेस महादेवी बिरला शिशु विहार। क्या कहेंगे अभी? बहुत ज़रूरी है, अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर उसका पूरा फोकस है। वो 3 बातें कह रही है कि बच्चों को अभी ABCD या 1 2 3 पढ़ाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को कम्युनिकेट करना सिखाएं। छोटे बच्चे अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं, तो उनको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिखाना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अपने इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करें, ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये भी सबसे पहले सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि बच्चों की हेल्थ, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए। तो प्ले स्कूल बहुत ही एक ज़रूरी है जो बच्चों को हेल्दी हैबिट्स सिखाएगा ताकि वो अपने फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखे, बच्चों को मौका देगा जिससे वो कम्युनिकेशन कर सके और ऐसी सेंसरी एक्टिविटीज़ उनके साथ करवाए जाए जिससे वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट कर सके। तो देखिए, मोटो तो यही है कि बहुत सारे बच्चे को ये परेशानी है कि पेरेंट्स लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि बस 2 घंटा 3 घंटा छुटकारा लेने के लिए मॉन्टेसरी में भेज देते हैं। उसके बाद बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आज भी मैम ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया मोबाइल के बारे में। तो मेरा मेन मोटो है कि जो बच्चे को ये फ़ोन की आदत लग चुकी है, खाना है तो फ़ोन देख के खाना। आई डू हैव ऑल्सो 2 चाइल्ड, तो मुझे भी एक एक्सपीरियंस है इस चीज़ों का और मैं काउंसलर भी हूँ, तो मैं जानता हूँ इसके बारे में कि कितना इफ़ेक्टिव और कितना नुकसान है इस चीज़ को। तो मेरा फर्स्ट मोटो है कि बच्चे को इस तरीके से टेक्नोलॉजी हम लोग दें और पढ़ाएं यहाँ पे, ताकि कि बच्चे का जो एक स्किल है वो बाहर में आए। एबिलिटीज़ तो सब बच्चे के पास में होता है, बट स्किल जो है वो सबके पास में नहीं होता है। स्किल एक डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरा यहाँ पे मोटो है कि बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ाएं, जो बच्चे सब मॉन्टेसरी में पढ़ रहे उससे ये अलग हों। और फिर उसके बाद में फिर लोग ये कहें कि हमें कहीं नहीं डालना, मुझे आइडियल प्ले हाउस में डालना है। ये मैं करने पढ़ाई के साथ करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन तो ज़रूरी है बच्चों के लिए करिकुलम एक्टिविटीज़। पढ़ाई तो देखिए कभी भी आप जितने भी हिस्ट्री उठा के देख ले, रट्टे मार के कोई भी लोग पढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अभी जितने भी आप देख लें खाने पीने में हम लोग का सारा चीज़ में डुप्लीकेट आ चुका है। तो अगर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मेन करिकुलम एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अभी आप देख लें कि जियो जब से आया है वो हम लोग अपने टाइम में हमको अच्छी से याद है कि हमारे पास जब 1 GB हुआ करता था तो 10 MB अगर बाकी रहता तो हम लोग चेक करते थे कोड मार के, तो हम लोग व्हाट्सअप ऑन कर देते, नेट बंद कर देते थे। अभी नाउ वी आर गेटिंग 2.5 GB पर डे। तो कुड यू इमेजिन कि ये कहाँ जा रहा है। करिकुलम एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुके हैं। हम लोग के एज में व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारा फिजिकली हैंडीकैप चैलेंज है, बट आई कैन से वन थिंग, अल्लाह's creation is not bad, it cannot be bad, and no one is black with their ability. Each and everyone have the potential to do it something, but he need to know what the potential he do have. तो हम लोग के टाइम में खेलना था, कूदना था, जाना था। मम्मी मेरे घर से पकड़ के लेके जाती थी कि तुम इतने खेल रहे हो पढ़ने के लिए जाने के लिए। अभी बोलना नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे घर में दिन भर फ़ोन लेके यूज़ कर रहे हैं। तो ये फ़ोन की जो आदत है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चे के अंदर आए, मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोग किसी भी तरीके से करिकुलम एक्टिविटीज़ में इतने ढाल दें ताकि कि बच्चे का जो ये फ़ोन का जो आदत आ चुका है उसको हम लोग ख़त्म करें। एडमिशन क्या प्रोसेस है? एडमिशन अभी ऐसा है कि हम लोग फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 20% कंसेशन रखा है। हम लोग का 12,000 पैकेज है हम लोग का, और हम लोग का ऐसा है कि अभी हम लोग 6,500 हाँ 6,500 चार्ज कर रहे हैं फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टच्ड ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट, 48-47 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। 6,500 वी आर प्रोवाइडिंग 1 सेट ऑफ बैग, 1 सेट ऑफ ड्रेस, पूरा 1 साल का स्टेशनरी दे रहे हैं हम लोग, 1 सेट ऑफ बुक दे रहे हैं, 1 मंथ का फीस इंक्लूडिंग है उसमें। अभी अगर कोई 2 स्टूडेंट अगर आ जाएंगे तो दैट वुड बी फाइन इनफ, बिकॉज हम लोग आज इनॉग्रेशन है, आज 2 फॉर्म लेके जा चुके हैं। 50 वुड बी ओवर फ्रॉम टुमारो। कितना कैपेसिटी है स्टूडेंट? ये वी डू हैव ऑलमोस्ट 2500 स्क्वायर फीट। ये नीचे में 4 रूम्स हैं। फर्स्ट ये प्रोग्राम जो आज इनॉग्रेशन प्रोग्राम है स्कूल का, आइडियल प्ले स्कूल के लिए, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ शादाब भाई की पूरी टीम को। अच्छा इनिशिएटिव है इस इलाके के लिए जो कर रहे हैं। और ये स्कूल जो मुझे लग रहा है, जो मैं अभी तक फील किया हूँ, जो देखा ऑब्जर्वेशन हुआ है, तो ये बड़ा यूनिक होगा और नए पैटर्न पे ये काम करेगा। तो होपफुली यहाँ के आसपास के बच्चों को फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई अच्छा मॉन्टेसरी यहाँ पे नहीं था, तो उसमें ये हेल्प मिलेगा। और शादाब भाई ख़ुद एक पढ़े लिखे और अच्छे लिटरेट आदमी हैं, कोचिंग चलाते हैं,
उनका भी अपना खुद का अपना ऑरा और डोमेन रहा है एजुकेशनल जो है उनका, वो अच्छे स्कूल में एडमिशन में भी हेल्प करते हैं। तो दो फ़ायदा है, एक तो यहाँ तैयार करा देंगे बच्चे को अच्छे, फिर वो अच्छे स्कूल्स के लिए फिर वहाँ पे पहुँचाएंगे। तो मुबारकबाद देता हूँ, आप लोग भी यहाँ आए हैं, आप लोगों को भी मुबारकबाद। हमेशा एक वर्ड आप देखते होंगे, हमारा एक सेंटेंस हमेशा जाता है कि हम मुसलमान के पास क्वालिटी की कमी नहीं है, चेहरा में सबसे अच्छे दिखते हैं, कपड़ा हमारे पास सबसे अच्छा होता है, गाड़ियाँ हमारी सबसे अच्छी होती है, ज़बान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, खाने भी बहुत अच्छा खाते हैं, लेकिन हमारे पास एक एजुकेशन का बजट नहीं है। हम सारे चीज़ों का बजट बना देते हैं, शादी ब्याह, ईद बकरीद कुर्बानी का, लेकिन एजुकेशन का बजट नहीं बनाते हैं। तो मैं अपील करूँगा आपके ज़रिए से, जहाँ तक ये बातें पहुँच रही हैं कि भाई आप एक एजुकेशन का बजट बनाएं, ताकि स्कूल को पंक्चुअली टाइमली आप फीस दें और वहाँ जाएं, पूछें कि हमारे बच्चों का कैसा चल रहा है, हमें और बच्चों को क्या अच्छा, कोई कमी है तो शेयर करें, जाके कंप्लेन ना करें, पहले जाके फर्स्ट शेयर करें, ये देखें वहाँ क्या हो रही है और ये मिलके सब लोग कितना अच्छा कर सकते हैं। मॉडर्न एजुकेशन के साथ अभी इस्लामिक देखिए, मैं ये कहता हूँ इस्लामिक तो है ही, वो तो होना ही हमें, हमारे बेसिक एजुकेशन में इस्लामिक एजुकेशन भी होना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि ये जो हमने पढ़ा है ना, वो इस्लामिक एजुकेशन ही बता पाएगा कि ये कहाँ काम आएगा, कहाँ इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस्लामिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये भी ना कहूँगा कि आप उसे इम्पोज भी ना कर दें कंप्लीट। आप बच्चे को इस्लामिक एजुकेशन दें, लेकिन उसका टारगेट ओरिएंटेड हो कि वो जब इंजीनियर बने तो दुआ पढ़ के अपनी शुरू करे काम को, डॉक्टर बने तो दुआ पढ़ के प्रिस्क्रिप्शन लेके, तो उसके लिए इस्लामिक एजुकेशन ज़रूरी है। ये तो यानी ये सवाल तो बिल्कुल ही एक नॉर्मल सा सवाल है, सबों को अच्छा लग रहा होगा यहाँ पर, मगर मुझे ख़ास करके अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ जो है इसमें एजुकेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ करीब 48-49 ईयर्स से, तो जाहिर है हमको बहुत खुशी होती है कि जब भी कहीं भी स्कूल खुलता है, कोई भी स्कूल खुलता है और लिटरेसी फैलता है और एजुकेशन फैलता है, तो ये मेरे लिए बहुत यानी गुरूर की बात होती है कि हम जो एजुकेटर रह चुके हैं अपने बच्चों को, यानी जिसको हमने पढ़ाया है, उनके ज़रिए से अब ये फैल रहा है, तो ये इससे ज़्यादा खुशी और हमसे ज़्यादा क्या हो सकती है। तो ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, ये चेंज तो हम लोग जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आता है, और ये अब हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस आ गया है, इसी वजह से तो इतने सारे स्कूल्स भी खुल गए हैं। इर्रिस्पेक्टिव, ये ज़रूरी नहीं है कि स्कूल बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, स्कूल होना चाहिए जहाँ पढ़ाई लिखाई हो। अगर एजुकेशन रहे, लिटरेसी रहे, तो 10 बरस बाद क्या आप 5, 6, 7 साल के अंदर आप चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। आज जो हम सोसाइटी को देखते हैं ज़रा सा बिखरा हुआ, तो ये नहीं रहेगा अगर सारे लोग एजुकेटेड रह जाएं। देखिए, एक वक्त आएगा, ये तो कोई नई बात नहीं है। अगर आप पुराने ज़माने में चले जाइए, एंशंट इंडिया, तो सारे यूनिवर्सिटीज़, नालंदा है और बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ तो इंडिया में थे, तो बाहर से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। तो ऐसा वक्त आया कि फिर यहाँ पर हो सकता है कि वो फैसिलिटीज़ ना दिया गया हो। अब लोग चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, जाहिर है आजकल के बच्चों को और चैलेंजिंग माहौल चाहिए, तो वो चैलेंज करने के लिए, वो चैलेंज कबूल करने के लिए और वो चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वो सोचते हैं कि हम जितना बेहतर से बेहतर ले सकें। और फिर इसमें बुरी बात क्या है, हमारे इसमें, हाँ, हमारे कि आप अगर आपको हाँ तालीम हासिल करना तो चीन तक जाइए, तो इसमें बुरी बात क्या है। हायर एजुकेशन तो ज़रूरी है, मगर स्किल चाहिए। अभी एजुकेशन के साथ एक स्किल होना ज़रूरी है। आप सिर्फ पढ़ाते चले जाइए और बग़ैर स्किल के तो हमारे बच्चे कहीं नहीं जा सकते। स्किल ज़रूरी है, एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। सब जगह नहीं, मगर हाँ, अभी भी कहीं कहीं वही पुराना सिस्टम चल रहा है। वो सिस्टम को बदलना है, वो सिस्टम हमको बदलना है कि हमें 1000 ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं चाहिए। हमें हर इंडिविजुअल एक अलग अपना सिग्नेचर, अपना आइडेंटिटी बनाए। अगर हमको प्रोड्यूस करना है ज़ेरॉक्स, तो फिर आप तोता बनाइए सबों को। मेरा नाम है मिसेस सलमा इमाम। मैं फॉर्मर प्रिंसिपल रह चुकी हूँ एल्बनी हॉल की। वहाँ मैंने 41+ ईयर्स वहाँ पर, हाँ, उसके साथ जुड़ी हुई थी। उसके बाद अभी अल हुदा इंटरनेशनल स्कूल के साथ एजुकेशनल एडवाइज़र हूँ।
वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं, मगर इतना काफ़ी है आपके लिए। देखिए, हमारे समाज के अंदर में तालीम की बेदारी बहुत ज़रूरी है। जिस लेवल में जिस तरह से जो कर रहा है उसका भरपूर सपोर्ट हमायत होना चाहिए। सादाब ने जो आइडियल प्ले स्कूल या प्ले ग्राउंड खोला है मॉन्टेसरी टाइप का बच्चों के लिए, ये मुबारकबाद का मुस्तहक है कि उन्होंने कोशिश की एक छोटा सा जगह और उसमें बच्चों को शुरुआत पढ़ाई की तरफ। तो हमारे समाज में इस बारे में लोगों का नज़र कम है। हमारे समाज में लोग ज़्यादातर ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो इजी है मनी। वहाँ होटल खोलना, रास्ता में फुटपाथ में चाय का दुकान खोलना, तो कंस्ट्रक्शन का काम, बहुत तरह का काम हो रहा है। ठीक है, सब जायज़ काम है, होना चाहिए जिसको जिस लेवल में हो, लेकिन वहाँ से अगर थोड़ा फुर्सत मिले तो उनको चाहिए कि समाज के लिए ऐसा कुछ काम करे कि वहाँ पर कौम, क्योंकि हमारा पस्ती में जा रही है तालीम की वजह से। आप देखिए, जिस कौम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहला कलाम नाजिल किया, इक़रा, पढ़ो, दुनिया सभी जानते हैं, हम आप दुनिया जानती है कि पढ़ो, इक़रा, और उसका मतलब पढ़ो, और वो कौम पढ़ रहा नहीं है। वो कौम रात को 2 बजे तक 3 बजे तक चाय के दुकान में अड्डाबाजी कर रहा है, मोटरसाइकिल ले घूर रहा है। दूसरे कौम अगर कभी कदार रात में उठती देखती है, इतना लोग क्यों जाग रहे, क्या बात है, कोई खेला हो रहा? नहीं, ये रोज़ का मामूल हो गया। क्या है? तालीम की कमी है। इसके बनिस्बत हम दूसरे बगल में अपने पड़ोस में हम वतन बंगाली इलाका में चले जाएंगे, 9-10 बजे खा पी के सो गया, पढ़ के सो गया, फिर सुबह वो उठेगा 6 बजे 5 बजे। ये कौम है। और हमें जिसे सुबह उठने का था, हम 10-11 बजे उठ रहे सो के। तो अल्लाह ने कहा कि सुबह के वक्त उठो और रिस्क तलाश करो। तो हम सुबह सोए हुए हैं, रिस्क कहाँ मिलेगा हमें? तो हम तो अपना आप को अल्लाह का लाइन से काट दिया है, ना पढ़ रहे हैं और ना ही सवेरे सो रहे और ना सवेरे उठ रहे। तो इसका नतीजा तो हमको भुगतने पड़ रहा है। आज एक तो दूसरी तरफ डिसबैलेंस हो रहा, लड़कियां पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहे नहीं है। मजबूरी है, काम की तरफ उसका रोजी ज़रूरत है, उनको पहले पैसा चाहिए। लड़कियों का है भाई या बाप उनको पैसा दे रहा हो, पढ़ रही है। लेकिन समाज में गिरावट क्या आ रही, वो जिसके साथ काम कर रही है वहाँ पर एक डिसबैलेंस हो रहा, नॉन मुस्लिम के साथ है, उनका कल्चर, वो बात सीख रहे हैं। तो बहुत डर लगता है कि कहीं हमारी बेटियां बहन कहीं उस समाज में ज़्यादा ढल ना जाए, क्योंकि उनके साथ उनको लगता है कि ये मेरे स्टैंडर्ड का है। मैं नहीं कहता कि जा रही है कोई, लेकिन इसका डर है। इसको रोकने के लिए ज़रूरत भी है कि वो काम करे, लेकिन मेरे समाज में भी नौजवान लड़का पढ़ के उस लेवल में जाए। तो इसको मेरी कौम के जो साहिब नसाब, जो जिनको अल्लाह ने पैसा दिया, उनसे दरख्वास्त है कि तालीम के लिए अगर हम नहीं जानते तो तालीम के लिए जो काम कर रहा है उनके पीछे खड़ा रहे, उनको जिस तरह हमायत हो, जिस तरह सपोर्ट हो। अगर नहीं भी कर सकते तो उनका जब जलसा हो, बात हो, खड़े हो जाए। हम लोग बहुत सा मजहबी जलसा में रात 2 बजे 3 बजे तक जागते रह रहे, लोग चिल्ला चिल्ला के हमारा मौलाना तकरीर कर रहे हैं, फिरका वाले बात कर रही है, एक तरफ का फिरका का बात हो रहा है, वो कौम का मजहब का बात ही नहीं हो रहा, सीधे रास्ता दिखाने का बात ही नहीं करता है। तो उसके बावजूद भी लोग चंदा देते, लाखों रुपया खर्च हो रहा खाना पीना, लेकिन तालीम के लिए हम तो ये हर तरह से हमें बहुत फील्ड है। हम लोग सब मिलके दुआ करें और कोशिश करें, हर एक आदमी थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन अगर देंगे तो हम एक जगह समाज को ले जा सकते हैं और कुछ रास्ता निकलेगा। अगर हम इसी तरह हाथ में हाथ बैठे रहे कि होगा और मनोसलवा आएगा तो हम खाएंगे, ऐसा नहीं है। अब हमें अपना हिस्सा का काम कर देना होगा। आगे अल्लाह मालिक, अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह रास्ता निकालेगा, लेकिन हमने अपना हिस्सा का काम जो करना है वो तो हम करें। तो हमारी ये आपके चैनल के माध्यम से दरख्वास्त है, हमारे जो भी कौम के भाई है, जो जी शऊर है, समाज पे नज़र रखे, उनको फिक्र कुड़न होना चाहिए हमारे कौम का बच्चा कहाँ जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, इसके वजह क्या है। तो उसके लिए सर जोड़ के कुछ लोग बैठे, हम लोग बैठ रहे और भी लोग बैठे। हमें जहाँ ज़रूरत है, हमारे यहाँ हमारे ओसी साहब है, रिजवान साहब, हमारे यहाँ काजी साहब डॉक्टर है, आसिफ भाई है टीचर है, ये सब एजुकेशन के काम कर रहे हैं। लोग भी चाहते कुछ हो कौम के लिए, लेकिन इनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, कहीं बैठने का जगह मिलना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि हम उनको ऐसे लोगों लाए। हम आज देखिए हमारे कौम के अंदर में होता क्या है
कि कोई इलाका का कोई दादा रहा या खूब पैसा वाला आदमी या 2 नंबर आदमी, उसको स्टेज में बैठाया जाता है। और पढ़े लिखे अगर हेडमास्टर रिटायर है, वो नीचे बैठा हुआ, घर में उनको बुलाते नहीं है। लेकिन गैर मुस्लिम क्या करते हैं, पहले मास्टर मुसाए स्टेज बोझबे और छाड़ा क्यों बोझबे ना, वो लोग को बैठाता है। वो अपने पढ़े लिखे तबके को इज्जत देता है, तब उस कौम को लोग इज्जत दे रहे हैं। हमने अपने पढ़े लिखे लोग को दरकिनार कर दिया, रिटायर हो गया उसको पूछते नहीं है। अगर हम समाज में रिटायर ऑफिसर, रिटायर प्रोफेसर, रिटायर हेडमास्टर, टीचरों से मिले, उनके पास सरकार में काम करने का तजुर्बा है, 30 साल, 35 साल, 40 साल का तजुर्बा है, उसको लेकर हम कौम का और बेहतर काम कर सकते हैं। तो मेरी आपके चैनल से दरख्वास्त है कि इस तरह का सिटिंग होना चाहिए, बैठना चाहिए, और बैठेंगे, डिस्कस करेंगे तो रास्ता निकलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि मैं कोई नेगेटिव बात कौम के लिए नहीं चाहता, और ना ही बोलना चाहता हूँ, ना नेगेटिव दिल में है। उम्मीद है, अल्लाह ने कहा है कि अगर आप चाहेंगे, उम्मीद रखेंगे, अल्लाह के जात पे तवक्कल करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह रास्ता निकालेगा। तो हम लोग कोशिश ज़रूर करते रहेंगे। अल्लाह जब तक ज़िंदगी रहेगा, तालीम के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। शादाब भाई तो मेरे दोस्त हैं, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, और जो लोग मुझे पहचानते हैं वो जानते होंगे कि मैं कौन से फैमिली से हूँ। मेरे बड़े अब्बू का नाम है मरहूम मौलाना मोहम्मद इशाक, जो अपने ज़माने के बहुत ही हाईली एजुकेटेड इंसान थे। तो हम तालीम याफ्ता घराने से, और तालीम के लिए जो कुछ भी करना होगा, जिसके साथ खड़ा रहना होगा, रिजवान रफ़ीक खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। नहीं, मुख्तार भाई ने ये सही कहा, यही सही बात है। हमारे यहाँ तालीम को उतनी अहमियत भी नहीं दी जाती है। पेरेंट्स भी उतना ज़्यादा तालीम के लिए अपने बच्चों को राग़िब नहीं करते हैं, ख़र्च नहीं करते हैं। बच्चे भी दूसरी तरह के मसरूफियात में एंगेज रहते हैं, तालीम पर फोकस नहीं होता है। अल्टीमेटली वो होता है कि उनका अच्छा कैरियर नहीं बनता है, उनकी अच्छी ज़िंदगी नहीं बनती है, और बहुत बाद में जाके परेशानी होती है। इसके मुकाबले में भले ही वो दूसरे कौम से ताल्लुक़ रखने वाला एक बंगाली है, भले ही वो रिक्शा चलाता हो या सब्ज़ी बेचता हो, वो अपने किफ़ायत शारी से अपने पैसे बचाता है, अपनी बच्ची को या अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाता है, उसका ट्यूशन लगवाता है, और कोशिश करता है कि उसकी बच्ची या उसका बच्चा मेडिकल में बैठे। टीचरों का 500 रुपये का फ़ीस है या 1000 रुपये का फ़ीस है, वो पे करने की कोशिश करता है, और हमेशा तालीम के बारे में पूछता रहता है। मैं एक स्कूल में काम करता था शुरू में मैंने, तो वहाँ प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो एमएलए के बहुत ही ख़ास थे, बहुत ही पावरफुल आदमी। लेकिन वो जब मीटिंग में आते थे, वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी मीटिंग में जब आते थे, तो वो जूता खोल करके स्कूल के बाहर आकर के प्रणाम करते थे पहले, तब अंदर जा कर के बोलते। तब मुझे लगता था शिक्षा माने तालीम का जो मंदिर, स्कूल तो तालीम का मंदिर है, इस तरह से इज़्ज़त करते थे वो, और इसीलिए तालीम को वो इज़्ज़त देते हैं, तो तालीम उनको इज़्ज़त देता है, वो अच्छी जगह पे बैठते हैं। ठीक है, शुक्रिया जी। नहीं, देखिए, ये अभी जो मॉन्टेसरी खुला है, खैर ये जो आइडियल ये है, वो आपका कोचिंग सेंटर किया करता था। काफ़ी स्टूडेंट वहाँ से प्रिपेयर होकर बड़ा एग्ज़ाम उन लोगों ने पास किया है, कामयाब हासिल किया है। और तो आज देख रहे हैं कि यहाँ पर इनाग्रेशन हो रहा है, मॉन्टेसरी खुलेगा, जो कि बच्चे के पहले तालीम जहाँ से शुरू होता है। वैसे तो उनकी माँ के हाथ से सभी कुछ होता है, लेकिन माँ के हाथ उतने काफ़ी वक्त नहीं होता है, जिस वजह से उन लोग मॉन्टेसरी में दाखिला कराते हैं। और उसके बाद मॉन्टेसरी में एक फैसिलिटीज़ है कि जो बड़े बड़े स्कूल है, जैसे कि सेंट जेम्स है, प्राट मेमोरियल है, फ्रैंक एंथोनी डॉन बॉस्को है, ये तमाम स्कूल में अगर ये स्टूडेंट को ये लोग प्रिपेयर करके वहाँ पर ये लोग उनको एडमिशन का इंतज़ाम कर देते हैं, ताकि बच्चा और भी अच्छा ट्रेनिंग हो, और वहाँ जाके कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, मतलब वहाँ जाके उसको फिर शुरू से नहीं सीखना पड़ेगा, कि यहाँ से ट्रेन होके जाता है, उसके बाद वो एडमिशन होके फिर वो कामयाब हासिल करता है। আসসালামু আলাইকুম, গুড ইভিনিং টু এভরিওয়ান। আমি খুবই গর্বিত বোধ করছি এরকম একটা এডুকেশনের জায়গায় এসে, যেখানে এখানে সমাজের বুকে মুক্তার ভাইয়ের মতো এত ভালো সোশ্যালিস্ট এবং সকলকে মানুষের উন্নতির জন্য ভাবেন সবসময়, এবং আমাদের অফিসার সাহেব আছেন, সবাই জানেন, ওনাকে অনেকেই চেনেন সমাজের, কলকাতার বুকে রিজান ভাই, উনি সকলকে যতটা পারেন হেল্প করার চেষ্টা করেন। এবং আমাদের তো টিচার্স যারা ছাত্রদের তৈরি করতে এবং সমাজকে নতুনভাবে তৈরি করার জন্য ব্যস্ত থাকেন।
তা এই একটা নতুন উদ্যোগে সাদাব ভাই আমাকে ইনভাইট করেছেন এখানে, এবং রিয়েলি আমি অনার্ড যে ইনা প্রথম এটা বিগিনিং মানে শুরু হচ্ছে বাচ্চাটার এডুকেশন, মানে তার শিক্ষা, তার স্কিল, তার ডেভেলপমেন্ট, তার সোশ্যাল, তার মেন্টাল, তার ফিজিক্যাল, এভরি অ্যাসপেক্টে, তার বিহেভিয়ারাল সব অ্যাসপেক্টে তার উন্নতি, এবং সে সমাজের বুকে একটা নতুন ভাইবস তৈরি করবে, নতুন একটা রাইট তরিকায় চলুক, ভালো পথে চলুক, সমাজকে নতুন একটা দিক এবং মানুষের ভালো করুক, সকল মানুষ যেন ভালো থাকে এবং সুস্থ থাকে, এবং এই সাদাব ভাই এই স্কুলটা যেন আরও বড় হয় এবং একটা সুন্দর সমাজ গঠন করতে পারে, তার আমার बेस्ट विशेष रही लो। थैंक यू। देखिए, एजुकेशन का जो सबसे पहला मोटो होता है ना, वो होता है एक चेंज, एक बदलाव लाना। तो आई थिंक ये इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के ही पीछे, हमारा ये लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ा मकसद ये था, एक बदलाव लाना सोसाइटी में। बिकॉज़ आई वुड ऑल्सो से काफ़ी स्कूल्स हम जानते हैं आजकल, काफ़ी प्ले ग्रुप्स, मॉन्टेसरीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अवेलेबल है इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करती हैं। हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट ही एज एन इंस्टीट्यूशन ये है कि आपको फैसिलिटीज़ आइडियल प्ले हाउस में बिल्कुल वही मिलती हैं जो किसी भी टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन में मिले, लेकिन जो हमारा प्राइस पॉइंट हमने रखा है एजुकेशन के लिए, वी हैव ट्राई टू मेक इट वेरी अफोर्डेबल, बिकॉज the reason behind is we wanted to bring change in the society. We want education, especially play school education, to be very accessible to the middle class society people and everyone who is willing to enroll their kids in the school. Education बहुत मैंडेटरी है। सरकार को एजुकेशन में लगाम लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप प्राइस पॉइंट बोलें तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर इस चीज़ को हमने रियलाइज़ किया है कि एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, और इसके पीछे हमारा एक तरह से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाली जो फीलिंग होती है उसके साथ भी हमने शुरू किया कि इसको अफोर्डेबल बनाया जाए। तो सरकार को भी हाई प्राइस्ड इंस्टीट्यूशन में अपना थोड़ा रोकथाम करनी चाहिए, so that they can make education very accessible and affordable for everyone.